बच्चों ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अस्माकम राष्ट्रीय प्रतीकान के अंतर्गत राष्ट्रीय पुष्प कमलम का अध्ययन करेंगे। तो ये आप स्क्रीन पर कमल पुष्प को देख रहे हैं। ये कितना ही सुंदर और मन को आनंदित करने वाला पुष्प है। इसे अनेक नामों से जानते हैं, जैसे सरसिज है, पंकज है, पद्म है, शतदल है, इत्यादि नामों से इसे हम जानते हैं और इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। और इसके बारे में अनेक कवियों ने इस पर गीत गाया है, चाहे वो संस्कृत के कवि हों या हिंदी भाषा के कवि हों। तो आइए हम लोग प्रस्तुत अनुच्छेद का अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं। कमलम कमलम सरसिजम पद्मम पंकजम शतदलम इत्यादीनां भी प्रथितं पुष्पमस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन स्वीकृतं राष्ट्रीय पुष्पस्य यशो विधेत। तस्य कोमलत्वं, मनोहरत्वं, विकासशीलत्वं, पवित्रत्वाञ्चाभिलक्ष्येव। कविभिः तस्य बहुशः वर्णनं कृतं। न कश्चिन् महाकवि संस्कृत भाषायां हिंदी भाषायां वा विद्यते एनैतस्य पुष्पस्य महात्म्यं न गीतम्। देवानां स्तुति प्रसंगे दिव्यकर चरणादीनां अंगानां मानव हृदयस्य च उपमानी कृतम्। सत्सांस्कृतिकं महत्त्वं बिभर्ति पुष्पमिदं। शरदृतौ मनोहरं पुष्पमिदं यत्र तत्र जलसंकुलेषु तडागेषु सरस्सु च अनायासेनोत्पद्यते वर्धते रविकरनिकर संसर्गात् प्रस्फुटति। पंके जायते पंकजं जलसंयोगं शरत्कालाञ्चावाप्य वर्धते शोभते च। तथैव कस्मिंश्चित् कुले जातः जनः सौविध्यम् उपयुक्ता अवसराञ्च लब्ध्वा वर्धितुं क्षमत इति तत्पुष्पस्य राष्ट्रकृते संदेशः। ध्यान दीजिएगा बच्चों। कमलम सरसिजम पद्मम पंकजम शतदलम इत्यादि नाम भी। जो कमल पुष्प है इसे कमल के नाम से तो जानते ही हैं। इसे सरसिज भी कहते हैं, पद्म भी कहते हैं, पंकज भी कहते हैं और शतदल भी कहते हैं। ये इत्यादि इसके नाम हैं। यानी कि कमल, सरसिज, पद्म, पंकज एवं शतदल आदि नामों से प्रथितम पुष्पम अस्माकम। प्रथितम का अर्थ होता है प्रसिद्ध। पुष्पम अस्माकम, पुष्प अस्माकम हमारे राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन स्वीकृतम, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकृतम स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय पुष्पस्य यशो विधेत।
स्वीकृतम राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन स्वीकृतम, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार कर या स्वीकृत होकर, राष्ट्रीय पुष्पस्य यशो विधेत, होकर राष्ट्रीय पुष्प की यश को, यश मतलब कीर्ति, विधेत, विधेत का अर्थ होता है धारण करना, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकृत होकर राष्ट्रीय पुष्प की कीर्ति को धारण करता है, यश को प्राप्त करता है। तस्य कोमलत्वम, तस्य उसकी, कोमलत्व मीन्स कोमलता, मनोहरत्वम मन को हरने वाली यानी कि सुंदरता, विकासशीलत्वम विकासशीलता, पवित्रत्वाभिलक्षेव, पवित्र त्वांचाभिलक्षेव, पवित्रता मतलब पवित्रता, चा और उसकी पवित्रता को, अभिलक्षेव, अभिलक्षेव मीन्स देखकर, कभी भी कवियों ने, तस्य बहुशः, तस्य उसकी, ये उसका, बहुशः बहुत अधिक या अनेक प्रकार से, वर्णनम कृतम वर्णन किया, उसकी कोमलता को, सुंदरता, विकासशीलता तथा पवित्रता को अभिलक्ष्य देख कर ही, एवं माने ही, कभी भी कवियों ने तस्य उसका बहुशः बहुत प्रकार से वर्णनम कृतम वर्णन किया। न कश्चिन महाकवि, न कश्चित महाकवि, तो ताका ना हो गया तो बन जाएगा कश्चिन महाकवि, न कश्चिन महाकवि संस्कृत भाषायाम हिंदी भाषायाम, हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा में न कश्चिन कवि, कोई ऐसा कवि नहीं है, विद्यते विद्यमान है, कोई ऐसा कवि विद्यमान नहीं है, एन जिसने तस्य उसकी पुष्पस्य पुष्प की महात्म्य न गीतम, उसकी महत्ता को ना नहीं गीतम गाया हो। यानी कि संस्कृत भाषा का और हिंदी भाषा का कोई कवि ऐसा नहीं है जो इसकी महत्ता को न गाया हो। देवानाम स्तुति प्रसंगे, देवानाम मीन्स देवताओं के स्तुति प्रसंगे, स्तुति के प्रसंग में, स्तुति के समय, दिव्य कर चरणादीनाम अंगानाम, दिव्य कर, दिव्य दिव्य माने होता है अलौकिक, और कर मीन्स हाथ, अलौकिक हाथ, चरणादि नाम, चरण, चरण मीन्स पैर, आदि, अंगानाम अंगों, मानव व्यवहार से चा, और मानव व्यवहार यानी कि मानव हृदय से, और मानव के हृदय के, उपमानीकृतम, उपमान के रूप में, कृतम ग्रहण किया गया, सांस्कृतिकम, यह सांस्कृतिक पुष्प, यह पुष्प सांस्कृतिकम, सांस्कृतिक महत्व को विभर्ति धारण करता है। पुष्प इदम माने यह पुष्प, तो पुष्प इदम माने इसको पहले ले आइए इधर आगे, पुष्प इदम, यह पुष्प
सांस्कृतिकम महत्वम बिभर्ति, यानी कि यह पुष्प सांस्कृतिक महत्व को भी बिभर्ति धारण करता है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसके बाद में आगे हम लोग देखेंगे। शरद ऋतु मनोहरम पुष्पमिदं यत्र तत्र जलसंकुलेषु तडागेषु सरसु सरस्सु। शरद ऋतु यानी कि शरद ऋतु में, मनोहरो मन को हरने वाला, पुष्पमिदम यह पुष्प, यत्र तत्र मीन्स यत्र माने जहाँ, तत्र माने तहाँ, जहाँ तहाँ, जल संकुलेषु जल के संकुल अर्थात जल स्रोत पाए जाते हैं, तड़ागेषु तालाबों में, यानी कि जहाँ जहाँ पानी से भरे हुए तालाब पाए जाते हैं, च अनायासेन उत्पद्यते, वहाँ वहाँ ये अनायास, अनायास मीन्स बिना लगाए ही, वर्धते उत्पन्न हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। रवि कर निकर संसर्गात, रवि मीन्स सूर्य, कर मीन्स किरणें, सूर्य की किरणों के संसर्गात संसर्ग से, मतलब उनके निकलने से, प्रस्फुटित हो जाते हैं, यानी कि खिल जाता है। बच्चों, कमल की यह विशेषता है कि ये दिन में खिलता है और शाम टाइम या रात्रि में बंद हो जाता है, जबकि जो कुमुदनी होती है वो रात्रि में खिलती है और दिन में बंद हो जाती है। जैसे सूर्य का उदय होगा वैसे वैसे कुमुदनी बंद होने लगती है और कमल खिलने लगता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है, रवि कर निकर संसर्गात, यानी कि सूर्य के किरणों के संपर्क से, यानी कि उसके उदय होने से प्रस्फुटित हो जाता है, खिल जाता है। कौन? कमल। पंके जायते, पंके माने कीचड़ में, जायते उत्पन्न हुआ, कीचड़ में पैदा होता है। पंकजम जलयोगम, जो पंकज है, जो कमल है, वो किस में खिलता है? कीचड़ में खिलता है। तो पंकजम पंके जायते, जो कमल है वो कीचड़ में जायते उत्पन्न होता है, पैदा होता है। जल संयोगम, जल के संयोग, शरत कालांच, और शरत ऋतु में, अवाप्य वर्धते, शरद ऋतु में बढ़ता है। शोभते च, और शोभा को प्राप्त करता है या सुशोभित होता है। तथैव, उसी प्रकार, कस्मिंश्चित् कुले जाता है, कस्मिंश्चित् मतलब किसी, कुले कुल में, जाता उत्पन्न हुआ, जन मनुष्य, सौविध्यम सुविधा के अनुसार या सुविधा, और सौविध्यम उपयुक्तावसरांच, और उपयुक्त अवसर को पाकर, लब्ध्वा, लब्ध्वा मीन्स पाकर, प्राप्त कर, वर्धितुम बढ़ता है, क्षमत इति तत्पुष्पस्य राष्ट्रकृते संदेशः, यह राष्ट्र पुष्प के लिए, इस पुष्प का राष्ट्र के लिए यही संदेश है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तथैव
उसी प्रकार कस्मिंश्चित् किसी कुले कुल में जातः उत्पन्न हुआ जनः मनुष्य सौविध्यम उपयुक्त अवसरांच सुविधा और उपयुक्त अवसर को लब्ध्वा प्राप्त करके वर्धतुम क्षमत बढ़ सकता है, अवसर पाकर बढ़ सकता है। इति यह तत्पुष्प से उस पुष्प का यानी कि कमल का राष्ट्रस्य नहीं राष्ट्रकृते देश के लिए राष्ट्र के लिए इति संदेश, यही संदेश है, राष्ट्र के लिए यही संदेश है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कमल का क्या नाम है, किन किन नामों से इसे जानते हैं, पर्यायवाची शब्द जिसे कहते हैं, और इसकी प्रमुख विशेषताओं को देखा। और इसके बाद में कमल कब खिलता है इस चीज़ को हम लोगों ने देखा, पढ़ा। और इसके बाद में राष्ट्र का क्या संदेश है वो चीज़ भी इसमें बताया गया है कि जैसे जैसे किसी कुल में उत्पन्न मनुष्य किसी सुविधा के और उपयुक्त अवसर को प्राप्त करके बढ़ता है, कैसे, वैसे जैसे एक तालाब में अत्यधिक जल और अन्य प्रकार की सुविधाएं पा करके कमल बढ़ता है। तो इस प्रकार से ये देश राष्ट्र के लिए संदेश है। अब इसके बाद में हम लोग अगले वीडियो में राष्ट्र गानम का अध्ययन करेंगे। तो जहाँ तक मेरा मानना है आप लोगों के समझ में ये आ गया होगा कमलम राष्ट्रीय पुष्प जो है। और अब इसके बाद में हम लोग अगले वीडियो में अगले अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।